गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रेम शंकर CRCC परमालपुर अंग्रेजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने 8वीं क्लास का चौथा लेसन द आइसक्रीम मैन के बारे में चर्चा की थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पोएम था। आज चलिए इसके एक्सरसाइजेस पे हम लोग आते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइजेस पे देखेंगे पेज नंबर 31 पे एक इस तरह का फिगर दिया हुआ है, आप जैसा ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं। और इसमें दिया हुआ है कि हम समर सीज़न में और विंटर सीज़न में, जब हम समर सीज़न की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन कौन सी ऐसी उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं, और जब हम विंटर सीज़न की बात करते हैं तो कौन कौन से उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं। चलिए हम एक्सरसाइजेस को करना प्रारंभ करते हैं। समर सीज़न में जब हम समर सीज़न की बात करते हैं यानी गर्मी का मौसम, तो बच्चों सबसे पहले क्या आपके दिमाग में आता है? आपके दिमाग में फ़ैन आता होगा, FAN, फ़ैन यानी पंखा। बड़ी गर्मी जब होती है तो हम तुरंत पंखा चलाते हैं, AC चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, और गांव में जब बिजली नहीं होती तो हम हैंड फैन का भी इस्तेमाल करते हैं, इसको बेना हम लोग कहते हैं। तो ये सब हम इसको फ़ैन में ही मान के चल रहे हैं। चलिए हम सभी को फ़ैन मान के चल रहे हैं। और क्या दिमाग में आता है बच्चों? जब गर्मी में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है तो हमें ठंडा पानी पीने की इच्छा करती है, तो हम वो लिख सकते हैं कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर, ठंडा पानी हमें बहुत अच्छा लगता है। और क्या बच्चों अच्छी लगती है जो इस लेसन में था? क्या था? आइसक्रीम। जी हाँ, आइसक्रीम। और क्या हम लिख सकते हैं गर्मियों में? और क्या अच्छा लगता है आपको? तो गर्मियों में हम बच्चे, जब आप लोग पूरे साल स्कूल में पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, इंतज़ार करते हैं कब गर्मियाँ आएँ और कब गर्मियों की छुट्टियाँ हों, तो हम समर वेकेशन की बात करते हैं। समर वेकेशन, समर वेकेशन, समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियाँ। गर्मी होते ही हमें गर्मी की छुट्टियों की भी याद आती है। उसके बाद क्या याद आता है? मन करता है कि दिन भर नहाते रहें, और कहीं तालाब हो गांव में नहाने लायक तो उसमें हम नहाएं, या कहीं चले जाएं आउटडोर्स पे, पहाड़ों पे। जैसे इस वक्त अधौरा में जो तिल्हाड़ कुंड है वहाँ पर बहुत अच्छा पानी बह रहा होगा तो उसमें नहाने का मन करता है। कहीं स्विमिंग पूल हो तो स्विमिंग पूल में नहाने का मन करता है। तो इस तरह की जहाँ पर पानी है, ठंडा पानी, उसमें नहाते रहने का मन करता है। गांव में नदियाँ होती हैं, नदियों में बच्चे नहाते हैं। मैं भी जब छोटा था तो मैं भी नदियों में नहाना बहुत पसंद करता था। तो हम स्विमिंग पूल की बात करते हैं। स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, यहाँ डबल M होगा बच्चों, MMING। फिर से हम स्पेलिंग लिख देते हैं। स्विमिंग पूल। अब आते हैं जब हम जाड़ा के मौसम की बात करते हैं, सर्दियों की बात करते हैं, तो हमें क्या क्या याद आता है? सबसे पहले क्या याद आता है? क्या पहनते हैं आप जब बहुत ठंडी लगती है? तो स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं। और क्या पहनते हैं बच्चों? कोट पहनते हैं। ये तो हुआ पहनने वाली चीज़। और जाड़े के मौसम में आप क्या देखते हैं? चारों तरफ धुंध छाया रहता है, फॉग, FOG, फॉग, धुंध छाया रहता है, तो हम वो देखते हैं। उसके अलावा गर्मा गर्म कुछ खाने का मन करता है, पीने का मन करता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हॉट टी या कॉफ़ी। हॉट टी या कॉफ़ी, गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी पीने का मन करता है हमें जाड़ों के मौसम में। और हमें महसूस, जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम घरों में आग जला लेते हैं, फायर, फायर, आग जला लेते हैं। आजकल घरों में रूम हीटर्स का प्रयोग होने लगा है, ब्लोअर्स का इस्तेमाल होने लगा है, जो कि ब्लोअर्स का मतलब जिसमें से गर्म हवा फेंकता है,
तो वो उस पूरे कमरे को गर्म कर देता है। तो इस तरह के हम उपायों को अपनाते हैं। आग, गाँव में हमारे आग सहज है, गाँव में हम आग जला लेते हैं और तापते हैं। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि हम समर सीज़न में कर सकते हैं और विंटर सीज़न में कर सकते हैं। इन नामों को हम सुनते ही ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में दौड़ने लगती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, पेज नंबर 32 पर D1 एक्सरसाइज। इसमें हम देखेंगे राइमिंग वर्ड्स की बात की गई है। यानी राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है कि जिसके साउंड एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें एक शब्द दिया गया है और उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इस शब्द से हमें इन 4 ऑप्शंस में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि राइम्स हैं, जिसके साउंड प्रोनाउंसिएशन करने में उसके साउंड मिलते हैं, उससे ध्वनि मिलती है। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, राइज, ये है राइज, ये है अब इससे इसके लिए 4 शब्द लिखे गए हैं। आपको बताना है कि इससे मिलता जुलता जो राइमिंग वर्ड है वो क्या है। राइज का स्टैग, प्राइज, लेग, क्राइज। तो जाहिर सी बात है ये स्टैग है, इससे मिलता जुलता नहीं है। राइज से मिलता क्या जुलता है, प्राइज, राइज, प्राइज। तो हम इस पे घेरा लगा देंगे। फिर लेग नहीं मिलता, फिर क्या मिलता है, क्राइज, राइज, प्राइज, क्राइज। तो इस पे हम घेरा लगा देंगे। उसी तरीके से देखिए बच्चों, दूसरा है स्काई, बोलते हैं स्काई। ये क्या है, फ्राई, ड्राई, बॉडी, 40। तो जाहिर सी बात है स्काई, फ्राई, स्काई, ड्राई, बॉडी नहीं मिलता, 40 नहीं मिलता स्काई से। तो इस पर हम इसको राउंड नहीं करेंगे। फिर तीसरा देखिए बच्चों है टाइट। टाइट में 4 शब्द दिए हुए हैं, बॉट, नाइट, राइट, एट। तो जाहिर सी बात है ये बॉट नहीं मिलता है, टाइट बॉट नहीं मिलता, टाइट नाइट मिलता है, इस पे हम राउंड लगाएंगे। टाइट राइट मिलता है, इस पे राउंड लगाएंगे। टाइट एट नहीं मिलता, वो टाइट है, आइट। ये एट नहीं मिलता, साउंड नहीं मिलता प्रोनाउंस करने में, इसको हम नहीं लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चों, ये है लेट। लेट शब्द से 4 दिए गए हैं उसके राइम्स को बताने के लिए। तो लेट के बाद क्या है, रोप, रेट, राइप, फेट। अब इसमें आप समझ सकते हैं कौन सा मिल रहा है। लेट में रोप नहीं मिलता, लेट, रोप ये अलग साउंड हो जा रहा है। लेट से रेट मिलता है, तो रेट पे हम राउंड करेंगे इसको। लेट राइप नहीं मिलता, लेट फीट मिलता है, तो हम इस पे राउंड करते हैं। अब देखिए ये है फन। फन इसको हम पढ़ते हैं, फन। शट नहीं मिलता, फन शट नहीं मिलता। फन मैन, ये भी नहीं मिलता, ये मैन है, एन। फन रन बिल्कुल मिलता है, तो हम इसको राउंड अप करेंगे। फन सन मिलता है, इसको राउंड अप करेंगे। यहाँ देखिए थंब, ये है सम नहीं मिलता। लैम्प नहीं मिलता। डम्प, थंब, डम्प मिलता है। थंब, प्लम्ब मिलता है। बच्चों बस ये गौर करने वाली बात है, यहाँ यू जो है, यू ये अ का साउंड प्रोड्यूस करता है। जहाँ पर भी यू है, जैसे यू से अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू से शुरू होता है, लेकिन उम्ब्रेला नहीं बोलते उसको, अम्ब्रेला बोलते हैं, अ का साउंड प्रोड्यूस करता है। थंब, डम्प, प्लम ये साउंड प्रोड्यूस करता है, तो हम इसे पहचान सकते हैं। यहाँ देखिए चेंज, ऑरेंज, यहाँ अ से शुरू है, तो ये साउंड नहीं मिलता। चेंज, रेंज, रेंज मिलता है, इसको हम साउंड अप करेंगे। स्ट्रेंज मिलता है साउंड। और स्पॉन्ज नहीं मिलता, ओ हो जाता है ये, तो ये नहीं मिलता साउंड। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो शब्दों के मिलते जुलते जो और शब्द हैं जिसको प्रोनाउंस करने में सेम ध्वनि निकलती है,
तो उसको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के और एक्सरसाइजेस देखेंगे। टिल देन गुड बाय।